अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं इंजीनियर आकृति, आपकी मैथ्स टीचर, और अब मैथ्स के लास्ट यूनिट को आज स्टार्ट कर रही हूं। लास्ट यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, 11 3D ज्योमेट्री, 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड 13 प्रोबेबिलिटी। लास्ट पार्ट आसान वाला पार्ट। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूं वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर 10। ये चैप्टर बहुत आसान है। इसका वेटेज कितना है अगर हम लोग समझें किस एग्जाम में इसका वेटेज कितना है, तो मैं बता दूं कि अगर मैं 12th बोर्ड की बात करूं तो जो बोर्ड 100 मार्क्स का पेपर लेती है उसमें 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 6 मार्क्स आउट ऑफ 100। सीबीएसई कुछ सालों से 80 मार्क्स का पेपर लेने लगी है, तो 5 मार्क्स आउट ऑफ 80 में 5 मार्क्स का पेपर सीबीएसई पूछती है। अगर कोई भी बोर्ड से आप बच्चे हों, अगर 100 मार्क्स का पेपर आता है तो वेक्टर अलजेब्रा से 6 मार्क्स का आएगा। अगर 80 मार्क्स का पेपर आता है तो 5 मार्क्स का आएगा। एनडीए की बात कर लें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 6 क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को आर्मी में जाना है उनके लिए एनडीए एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। 4 से 6 क्वेश्चन और ऑल 6 क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं आपको बोर्ड पे डिस्कस करवाऊंगी। 50 से 70 क्वेश्चन इस चैप्टर में करवाऊंगी। उसी 70 में कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें से एक आएगा। अगर जेई मेन की बात करूं तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएंगे। जेई मेन में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई एडवांस की बात करूं, क्योंकि जेई एडवांस का पैटर्न कुछ फाइनल फिक्स नहीं है, कभी एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, अगर पैसेज में पूछ दिया तो कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। बात हो गई वेटेज की। अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इतने एग्जाम में आपका इतना क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं? 5-6 टॉपिक टोटल हैं। अगर मैं टॉपिक की बात कर लूं, टॉपिक्स कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक कवर होने हैं? 5-6 टॉपिक। पहला, आखिर वेक्टर होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। इट मीन्स बेसिक्स ऑफ वेक्टर। छोटा छोटा टॉपिक है, हर एक पर एक एक 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगी। जैसे इसमें बात कर लूं डेफिनेशन की, मैं बात कर लूं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड की बात कर लूं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट की बात कर लूं, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट की बात कर लूं, या डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डीआर एंड डीसी ऑफ वेक्टर्स की बात कर लूं। ये बेसिक्स में है। पहले 2 लेक्चर में या एक लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही कवर अप कर पाऊंगी। डीआर एंड डीसी तो हमें अगले यूनिट 3D ज्योमेट्री में भी बहुत काम आएगा, इसलिए इसे बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। हमारा दूसरा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। मेरे मैथ्स में बहुत जरूरत नहीं है इन टाइप्स की, लेकिन इंट्रोडक्शन देती चलूंगी मैं। नल वेक्टर, जिसे आप जीरो वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर,
कोलिनियर वेक्टर अलग है, कोलिनियर वेक्टर अलग है। छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगी मैं। इक्वल वेक्टर एंड निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इस पर कम से कम 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट है ये, इस पर मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगी। इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ वेक्टर में इन्हीं दोनों टॉपिक में मेन टाइम लगना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाने हैं, बाकी की तो सिर्फ थ्योरी होनी। अगर अपने तीसरे टॉपिक की बात कर लूं, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी स्केलर के, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ पढ़े या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। 3 प्रोडक्ट पढ़ने हैं। डॉट प्रोडक्ट की बात कर लूं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लूं, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी। आपको बता दूं कि वेक्टर अलजेब्रा से अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो सिर्फ ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला डॉट प्रोडक्ट पे मुझे 20 से 25 क्वेश्चन करवाना है। ये 30 मिनट का टॉपिक होगा, ये 1.5 घंटे का टॉपिक होगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को मैं 2 लेक्चर में कवर अप करूंगी। ये 30 मिनट का टॉपिक होगा और यह भी कुछ 30 मिनट का ही होगा। एक लेक्चर 2 लेक्चर, 4 लेक्चर तो यही हो जाएंगे। एक लेक्चर में मैं इन्हें कवर अप करूंगी और एक में इन्हें कवर अप करूंगी। मैं प्रयास करूंगी टोटल 6 लेक्चर में इस यूनिट को कवर अप करूं। तो अब मैं अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करती हूं। पहले टॉपिक की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, होता क्या है मैग्नीट्यूड, समझ लेते हैं। वेक्टर मींस हैविंग डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन दे दिया, ये ए ये बी, इसे मैं ए वेक्टर बोल सकती हूं। मैग्नीट्यूड का ही दूसरा नाम है मॉडुलस। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसे मॉडुलस भी कहते हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, होता क्या है, तो मैं बता दूं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच की दूरी को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं या मॉडुलस कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज वेक्टर। इसी को वेक्टर कहते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी को इस प्रकार से दिखाते हैं। ए से बी वेक्टर को ए बी वेक्टर और इसका मॉडुलस अगर मैंने ए से इंडिकेट किया तो इसे ऐसा कह सकते हैं,
अगर मैं ए के ऊपर वेक्टर साइन ना दूं, इस ए के ऊपर वेक्टर साइन ना दूं तो भी ये मॉडुलस ही हो गया। इस ए बी की लेंथ को ही तो मैग्नीट्यूड कहते हैं। एक एग्जाम्पल निकालते कैसे हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मैं मान लेती हूं लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर इसके मॉडुलस की बात करें, अब इसका डायग्राम तो मैं प्लॉट नहीं कर पा रही हूं कि ये है क्या, तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको समझा दूं ये आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है, समझिएगा। ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग, के कैप जेड एक्सिस के अलोंग, कुछ इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। ये आई कैप एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस 90 डिग्री, और यही है के कैप। इन दोनों के बीच ये एंगल भी है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच ये एंगल भी है 90 डिग्री। इट मीन्स आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप, इन तीनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर कैप। जब मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, ये तो मैंने यूज किया इसलिए बता दिया। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। इसी को तो कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि 2 होमवर्क क्वेश्चन रेडी है। द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, अभी मैं पढ़ाई हूं, लेट पी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। मुझसे इसका मॉडुलस पूछा जा रहा है, इस p वेक्टर का मॉडुलस पूछा जा रहा है, मतलब ऐसा i कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4, 49 और 9, 49 प्लस 9 58 प्लस 4 रूट अंडर 62। मॉडुलस क्योंकि एक लेंथ है, अभी तुरंत मैं पढ़ाई कि ये डिस्टेंस है जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैग्नीट्यूड का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। रूट 62 बी ऑप्शन में है। सिंबॉलिकली इस प्रकार से पूछते हैं मॉडुलस ऑफ दिस वन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट बता देती हूं। इसका मॉडुलस डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे, आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर,
जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 4 + 9 13 + 1 रूट अंडर, हमारा करेक्ट आंसर हो गया रूट अंडर 14। दिस वन विल बी आवर परफेक्ट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप बच्चों के मन में लग रहा होगा मैम इतने आसान से क्वेश्चन क्यों बता रहे हो? डियर स्टूडेंट, ये चारों क्वेश्चन 12th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए मैं करवा रही हूं। तो जल्दी से कमेंट करिए होमवर्क 1 और आपका करेक्ट ऑप्शन। एक भी सेकंड बिना देर किए हुए जल्दी से कमेंट करिए आपका ऑप्शन होमवर्क 1, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिमिलरली होमवर्क 2 आपको रिप्लाई करना है करेक्ट ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में लिखना है होमवर्क 2 ऑप्शन ए और बी और सी और डी। अगर ये आप जैसे ही कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई करूंगी योर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। अगर ये दोनों आपका सही हो जाता है मतलब आप मॉडुलस सीख गए हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के करवाती हूं। मॉडुलस के कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैंने 4 छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप तो है ही नहीं मतलब 0, के कैप का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर और ये बन गया 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 रूट अंडर 13। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आई कैप है तो मैं इसे लिख सकती हूं आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। अगर क्वेश्चन सिंपल है आप बच्चे समझ सकते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है मींस मैग्नीट्यूड 1 होगा। आई कैप है तो इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी 1। क्यों 1 होगा? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे निकाल लेते हैं। आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। रूट अंडर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर। रूट अंडर 1 का स्क्वायर होगा 1 और इसी को तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सी, आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? √3 का स्क्वायर 3, इस √3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लेंगे 3, 1 + 1 + 1, 3/3 हो जाएगा √1
और करेक्ट आंसर होगा 1। ये दिख तो नहीं रहा था यूनिट वेक्टर, लेकिन सी वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। डी क्या होता है देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डी, इसमें पहले क्या लिखते हैं हम लोग? आई कैप। आई कैप तो है ही नहीं, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप, जे कैप के आगे 3 है, 3 का स्क्वायर, के कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट -1/√2 होल स्क्वायर। ये क्या बन चुका? 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2। 9 2 जा 18 प्लस 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 √19/2। क्या आप बच्चे मॉडुलस अच्छे से सीख गए? मैं बहुत स्लोली सिखाई क्योंकि आगे मैं इसका डायरेक्ट यूज करूंगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को शो कैसे करते हैं, इन एंगल को कैसे दिखाते हैं देख लेते हैं। मैं मान लेती हूं सबसे पहले क्या आप डायरेक्शन जानते हैं? मैप को कैसे दिखाते हैं जानते हैं? मैं बताती हूं। अपर को नॉर्थ बोलते हैं, लोअर को साउथ, राइटवर्ड को ईस्ट और लेफ्टवर्ड को वेस्ट बोलते हैं। हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। 40 किलोमीटर मैंने मान लिया यहां ओरिजिन से शुरू हुआ और ये लेंथ है 40 किलोमीटर। ये ओ और ये ए। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। 30 डिग्री ईस्ट जाइए। कहां से ईस्ट जाइए? नॉर्थ से। तो समझ लीजिए हम लोग नॉर्थ पर थे, 30 डिग्री ईस्ट घूमना है। ईस्ट है राइट साइड, 30 डिग्री राइट घूमना है। घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम गए, 30 डिग्री ईस्ट घूम गई मैं। नॉर्थ से ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री? 30 डिग्री। और ये दूरी था 40 किलोमीटर। हो गया, यही हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप सीख गए तो मैं 1 मिनट का टाइम दे सकती हूं, आप इसे प्लॉट करिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, रफ कॉपी में प्लॉट करिए, फिर प्ले करके यहां मैच करिए कि आपने जो प्लॉट किया वो सही है या नहीं। अगर गलत है तो मैं फिर सिखाती हूं। और सीख गए मीन्स यू आर डूइंग वेल। फिर से ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ऑफ साउथ, साउथ से यानी है हम लोग साउथ पर, साउथ से वेस्ट जाना है 40 डिग्री। 40 डिग्री घूमना है। मैं 10 डिग्री घूमी और 10 डिग्री और 10 डिग्री और 10 डिग्री, हो गया 40 डिग्री। मैं साउथ से ऑफ साउथ, साउथ से मैं थी साउथ पर, 40 डिग्री घूम गई। मैं यहां थी, यहां से यहां चली गई 40 डिग्री। कितना दूरी? 20 किलोमीटर का लेंथ तय कर ली। साउथ से किधर? मैं यहां थी, मेरे पास 2 रास्ता था। मैं इधर ईस्ट की तरफ जा सकती थी, मैं इधर वेस्ट की तरफ जा सकती थी। क्वेश्चन ने कहा था 40 डिग्री वेस्ट जाना, तो ये रहा 40 डिग्री में वेस्ट की तरफ मूव कर गई और यही हमारा वेक्टर है।
एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक बेहतरीन क्वेश्चन है इसी को लेकर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने इसीलिए सिखाया ताकि अब हम लोग वो क्वेश्चन कर सकें। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है एनसीईआरटी मिसलेनियस का, इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि यही डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एज वेल एज वेस्ट। लिखा है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। मैं मान लेती हूं कोई गर्ल यहां है, वो वेस्ट के तरफ 4 किलोमीटर चली, ओ पर थी और वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट ए तक पहुंची। देन उसके बाद सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वो यहां पहुंच गया, यहां से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरफ वेस्ट है और इस तरफ ईस्ट है। मैं दोबारा बताती हूं आपको, ये पॉइंट हमारा ओ है, यहां से 4 किलोमीटर ए तक पहुंचा है। अगर इस पॉइंट से हम लोग बात कर लें, इस पॉइंट से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, समझिएगा। नॉर्थ से यानी नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट जाना तो था नॉर्थ, लेकिन यहां से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री ईस्ट, 3 किलोमीटर चलना है। मैं पहुंच गई बी तक एंड स्टॉप्स। एक गर्ल थी जो ओ से शुरू की और ए तक गई। अच्छे से बता दीजिएगा, ओ ए, क्या ओ ए आपने पढ़ा है ना? ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो आई कैप की अपोजिट है तो माइनस आई कैप, 4 किलोमीटर माइनस आई कैप, ये ओ ए हो गया। अब ए बी की बात कर लेती हूं। ए बी को अच्छे से यहां दिखाती हूं मैं। ये है ए, ये बी, ये 3 किलोमीटर। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। क्या आप जानते हैं अगर मैं इस ए बी को 2 कंपोनेंट में तोड़ूं, इस ए बी का ये कंपोनेंट आप पढ़े हुए होंगे पहले से। अगर ये फोर्स एफ है, फिजिक्स में आप बच्चे पढ़े हैं, अगर ये फोर्स एफ है, ये थीटा है, एफ का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ऐसा होता है और एक दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा ऐसा होता है। तो ए बी का मैं 2 कंपोनेंट तोड़ लेती हूं, ए ई एज वेल एज ए एफ। ए ई क्या हो जाएगा? अगर यहां से मैं ब्रेक कर लूं तो ए ई क्या होगा? ये 3 है, ये थीटा है तो ये 3 कॉस थीटा, ये एफ है, ये थीटा है, ये एफ कॉस थीटा, ये 3 कॉस 60 डिग्री। ये ए बी का ये कंपोनेंट कॉस होता है और ये आई कैप की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो ये आई कैप हो गया। और अब ए एफ कंपोनेंट की बात कर लेती हूं। ए एफ कंपोनेंट, ए एफ कंपोनेंट अगर ये फोर्स है, ये थीटा है तो ये एफ साइन थीटा हो गया। ये 3 है, ये थीटा है, ये 3 कॉस थीटा, ये 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, थीटा मीन्स 60 डिग्री।
ये एक्स एक्सिस पर आई कैप होगा, ये वाई एक्सिस पर जे कैप होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप होगा, वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये जे कैप होगा। ये आई कैप होगा, ये जे कैप होगा। हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। ए बी वेक्टर के ये दोनों कंपोनेंट हैं, इसका मतलब ए बी वेक्टर की अगर मैं बात कर लूं, अब मैं अपने फाइनल डायग्राम पे आती हूं। क्वेश्चन पूछा था डिटरमिन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पूछा था, इसका मतलब ओ बी की वैल्यू पूछी गई थी। ओ बी का मतलब ओ से पहले ए गया, ओ बी का मतलब ओ से पहले ए गया और ए के बाद बी गया है। अब मैं ओ ए हमारा मिला हुआ है, पहले ओ ए रहने देती हूं। ए बी के दो कंपोनेंट हुए, ए ई और ए एफ। ए ई, इस ए बी के दो कंपोनेंट हैं, ए ई एज वेल एज ई एफ। तीनों की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ओ ए ई और ए एफ। ओ ए है यहां -4i कैप, ए ई है 3 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस ई एफ नहीं ए एफ 3 sin 60 डिग्री जे कैप। अब आप देख लीजिए कि क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो मैं इसे इधर लिख सकती हूं 3 sin 60 जे कैप -4i कैप, cos 60 की वैल्यू हाफ, sin 60 की वैल्यू √3। आई और आई मर्ज हो जाएगा, -4 × 2 प्लस 3i कैप, 3√3/2 जे कैप, -8 प्लस 3 -5 प्लस 3√3/2 जे कैप। हमारा यही आंसर होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन पढ़िएगा, डिटरमिन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ओ से लेके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जहां गर्ल रुकी, इसी को बताना था, ओ बी वेक्टर को बताना था। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का था। हमारा पहला टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक था वो खत्म हो चुका। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अच्छे से खत्म हो गया। मैंने आपको कंपोनेंट भी सिखा दिया।